गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाटन में मैं जयपाल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल दो पढ़ लिए थे, कल थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला प्रेजेंट सिंपल में पढ़ाया था, वही है। पहले एल्वियोलम, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। क्वेश्चन मार्क दो प्रकार से होते हैं, एक तो एल्वियोलम से, एक डब्ल्यूएच वर्ड से। तो एल्वियोलम का हो गया एल्वियोलम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सेकंड है इसका डब्ल्यूएच वर्ड से, तो उसका होता है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस एल्वियोलम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस प्रकार से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके दो फॉर्मूला हो गए, एल्वियोलम से और डब्ल्यूएच वर्ड से। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? पहला एग्जाम्पल है क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। तो देखो इसमें सब्जेक्ट है लड़कियां, गर्ल्स, तो ये प्लूरल है, तो शुरू में एल्वियोलम आएगी आर गर्ल्स। एल्वियोलम हो गई, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब है पढ़ना, पढ़ना को रीड कहते हैं, आईएनजी लगा देंगे। रीडिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर्स में है इन द रूम। क्वेश्चन मार्क। जैसे रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट लड़कियां, प्लूरल है, बहुवचन है, आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अदर वर्ड्स में हो गया इन द रूम। सेकंड लेते हैं। क्या वह एक मधुर गाना गा रही है? क्या वह एक मधुर गाना गा रही है? ये भी एल्वियोलम से है। आपको पहले वीडियो में भी समझाया था कि अगर वाक्य के शुरू में हो तो जिस टेंस का वाक्य है उसी टेंस की एल्वियोलम आएगी। तो शुरू में एल्वियोलम लगाएंगे, सब्जेक्ट है रही है, स्त्रीलिंग है, सी है, तो शायद क्रिया की जाएगी। इज सब्जेक्ट है सी, वर्ब गा रही है सिंग। आईएनजी लग जाएगा सिंगिंग, ऑब्जेक्ट है एक मधुर गाना, ए स्वीट सॉन्ग। इज गर्ल, इज सी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग? क्या वह एक मधुर गाना
गा रही है। तीसरा बोल लेते हैं इसका, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? सब्जेक्ट फिर आप, फिर सब्जेक्ट यू, फिर जाना गो ING टू स्कूल। आर यू गोइंग टू स्कूल? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ये इसका फॉर्मूला है। ये तो हो गया जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं उनका। अब लेंगे WH वर्ड से, ऐसे वाक्य जो WH वर्ड से बनते हैं। कैसे पहचानेंगे? वाक्य के बीच में होगा कोई भी क्वेश्चन मार्क है, जैसे कब, कैसे, किसने, किसको, कहाँ, ये वाक्य के बीच में मिलेंगे। तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुम वहां क्यों जा रहे हो? WH वर्ड क्यों है, अंग्रेजी में कहते हैं वाई। सूत्र कहता है पहले WH वर्ड लगाओ, WH वर्ड वाई है, वाई। सब्जेक्ट तुम है, हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट से पहले, आर, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म जाना, गो ING, गोइंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, रिमेनिंग पार्ट्स में या अदर वर्ड्स में है देयर। क्वेश्चन मार्क, वाई आर यू गोइंग देयर? आप वहां क्यों जा रहे हो? वह कपड़े कैसे धो रहा है? सेकंड वाक्य है वह कपड़े कैसे धो रहा है। तो इसमें WH वर्ड है कैसे, कैसे को कहेंगे हाउ। सब्जेक्ट है वह पुरुष है, वह क्रिया इज, सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब धोना वॉश, ING वॉशिंग, ऑब्जेक्ट है क्लोथ्स। फिर से रिपीट करते हैं, WH वर्ड कैसे, हाउ कहते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, धोना को अंग्रेजी में वॉश कहते हैं, वॉशिंग हो जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्लोथ्स। इस प्रकार से हो गया हाउ इज ही वॉशिंग क्लोथ्स? वह कपड़े क्यों धो रहा है? और उदाहरण देते हैं इसके। वे कमरे में क्या कर रहे हैं? वे
कमरे में क्या कर रहे हैं। डब्ल्यूएच वर्ड क्या, व्हाट हो गया। एंटी सब्जेक्ट है वे, आर सब्जेक्ट दे। याद रखना सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है वो सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। अगर आई है तो एम, बहुवचन में प्लूरल में है तो आर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो इज। तो ये बहुवचन में है आर, सब्जेक्ट हो गया दे, वर्ब करना डू आईएनजी, इन द रूम, व्हाट आर दे डूइंग इन द रूम, वे कमरे में क्या कर रहे हैं। और उदाहरण देखते हैं इसके। वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसमें देखो जब डब्ल्यूएच वर्ड है वह किसकी है, और इसके साथ में नाउन है पुस्तक। याद रखना अंग्रेजी में हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच, ये ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड हैं जिनके साथ नाउन भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब किसकी को अंग्रेजी में कहते हैं हुज। अंग्रेजी में होता है किसका हो, किसकी हो, किसके हो, हुज कहते हैं। उसके बाद में बुक है, नाउन, हुज बुक। अब ये प्रश्न ऐसे बनेगा, डब्ल्यूएच वर्ड में हम पूरा लिखेंगे हुज बुक, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट देखो वह है, हुज है, इज, सब्जेक्ट है ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी पढ़ना को रीड, क्या लगा देंगे रीडिंग, और अब ये अदर वर्ड्स में आएगा नाउ। हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ, अब वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। ये हो गया। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के और डब्ल्यूएच वर्ड के दोनों प्रकार के जो सेंटेंस थे ये हमने बनाए। इसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसे प्रश्न जिनमें डब्ल्यूएच वर्ड भी हो, प्रश्न क्वेश्चन मार्क भी हो और नहीं भी आए, ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वर्ड किसी के पहले पीछे लगा देंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस प्रकार से इसके पहले जो सूत्र पढ़ा था, जो टेंस पढ़ा था सेंटेंस, वो इंट्रोगेटिव था। ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड लग गया। तो जो पहले सूत्र था उसमें तीसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब से कहेंगे 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे नोट का प्रयोग। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे नोट का इस्तेमाल कर देंगे तो वो वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं। क्या गोपाल कमरे की सफाई नहीं कर रहा है? क्या गोपाल कमरे की सफाई नहीं कर रहा है? अब इसमें देखो सब्जेक्ट गोपाल है, गोपाल के पहले एडवर्ब क्या आएगी? इज सब्जेक्ट गोपाल, इज गोपाल सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट, फिर एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सफाई करना वर्ब है क्लीन, आईएनजी लगा देंगे। ऑब्जेक्ट है नहीं, बच गया क्या? कमरे, रूम। अगर ये वाक्य ऐसे होता कि कमरे में सफाई कर रहा है तो इन ना रहता, और बाकी अब आगे क्या गोपाल कमरे की सफाई नहीं कर रहा है? इज गोपाल नॉट क्लीनिंग ऑफ रूम, क्या गोपाल कमरे की सफाई नहीं कर रहा है? अगला वाक्य लेते हैं। क्या सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा है? क्या सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा है? सूर्य के पहले फिर सब्जेक्ट द सन, उसके बाद में नोट, चमकना को शाइन कहते हैं, शाइनिंग इन द स्काई। अभी तो छोटे छोटे वाक्य पढ़ा रहे हैं, फिर थोड़े बड़े बना देंगे ताकि और अच्छा समझ में आए। फिर से देखते हैं। सब्जेक्ट है सन, सन के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इज द सन, उसके बाद में थर्ड नंबर पे नोट, उसके बाद में वर्ब है साइन, चमकना शाइनिंग, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, इन आकाश में, इन द स्काई। इस प्रकार से हुए हेल्पिंग वर्ब में इंट्रोगेटिव
नेगेटिव। मैं कोटा क्यों नहीं जा रहा हूँ? मैं कोटा क्यों नहीं जा रहा हूँ? व्हाट, वाई। क्यों को अंग्रेजी में वाई कहते हैं? वाई हेल्प। सब्जेक्ट में है एम आई नॉट गोइंग टू कोटा। फिर से देखो एक बार, तो वाई है, उसके बाद सब्जेक्ट आई था, आई के साथ एम आएगा, सब्जेक्ट से पहले, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट्स जो अदर वर्ड्स हैं वो आ जाएगा। तो टू कोटा है, तो इस प्रकार से हो गया वाई एम आई नॉट गोइंग टू कोटा, मैं कोटा क्यों नहीं जा रहा। अगला है तुम आम कैसे नहीं खा रहे हो? तुम आम कैसे नहीं खा रहे हो? अब डबल वर्ड कैसे, हाउ, तुम आर यू, तुम है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के साथ क्या लिया ये आर, फिर उसके बाद में नोट, उसके बाद में खाना ईट आई एन जी, ईटिंग, और आम फिर से देखिए डबल वर्ड कैसे, हाउ, उसके बाद में एडमिंगर ऑफ आर, किसके कारण से, सब्जेक्ट यू है, इस कारण से आर, फिर उसके बाद में नोट, उसके बाद में मैन वर्ब ईट, ईटिंग, और उसके बाद में मैंगो। वाई हाउ आर यू नॉट ईटिंग मैंगोज? तुम आम क्यों नहीं खा रहे हो? एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। रामायण कौन नहीं पढ़ रहा है? रामायण कौन नहीं पढ़ रहा है? अब देखो डबल पढ़ गया है, कौन, कौन को क्या कहते हैं? उसके बाद में इज, तो इसमें पढ़ने वाला कोई सिंगल पर्सन है, इस इज आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा नहीं, नोट, तो क्योंकि अगर क्वेश्चन हूँ से शुरू होता है तो ये पक्का कंफर्म है कि उसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हूँ से क्वेश्चन बनेगा तो उसमें हमेशा सब्जेक्ट ही आंसर होता है। फिर नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पढ़ना क्या कहते हैं? रीड आई एन जी, रीडिंग, तो इज नोट रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट है रामायण, द रामायण,
इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस समाप्त होता है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ इसका बायोडाटा थोड़ा सा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए है, हुआ हूँ। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की है इज एम आर, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ही सी इट और नेम इनके साथ इज का, और यू वी दे और कोई भी प्लूरल नाउन हो उनके साथ आर का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब याद रखना, इस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जिसे वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहा जाता है, का प्रयोग करेंगे। और 4 सेंटेंस होते हैं, और जो ये सूत्र हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, वो बिल्कुल सभी टेंसों के एक जैसी हैं लगभग। तो इन चारों के चारों आपको याद करने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अगला टेंस लेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगला टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट पढ़ लिया हमने, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया अभी। अब उसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कोई भी हिंदी वाक्य है और उस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। या है, ये है, ये है, या यह वाक्य के अंत में आ ए ई की ध्वनि हो और वाक्य समाप्त हो जाए। आ ए ई ध्वनि के साथ में है होना जरूरी है। जैसे मैंने एक हाथी देखा है, जैसे देखा है, खा में आ की ध्वनि है, इसलिए वो टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। होगी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो हैज हैव है। हैज हैव का कैसे इस्तेमाल करते हैं? अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम हो तो हैज का इस्तेमाल करेंगे, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट है तो
हैव का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, ही, सी, इट और नेम इनके साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, हैज का यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है इनके साथ हैव का यूज करेंगे। मैन वर्ब, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट का बायोडाटा हो गया। इसका एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये है, ये है, या हूँ। हैज, हैव और ही, सी नेम के साथ में हैज का और आई, यू, दे के साथ में और प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज होगा। मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। हो गया? अब देखिए, इसका पहला टेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, वही स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब थी, हमने यहाँ ईजेएमआर लगाई। अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। बाकी सेम स्ट्रक्चर है, सेम फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं। वे खाना खा चुके हैं, वे खाना खा चुके हैं। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट है वे, और वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे। हेल्पिंग वर्ब अब अभी पढ़ा है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद रखना वाक्य बनाते समय। हैज, हैव, तो ते बहुवचन है हैव। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है खाना, ईट। ये खा चुके हैं ना, ये ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट, एट, इटन, EATEN। दे हैव इटन, ऑब्जेक्ट है खाना, फूड, कंप्लीट। दे हैव इटन फूड। वह एक खिलौना खरीद चुकी है। वह एक खिलौना खरीद चुकी है। सब्जेक्ट कौन है? सी। सी के साथ है क्या? हेल्पिंग वर्ब हैज,
मैं मतलब खरीदना, बाई। अंग्रेजी में खरीदना क्या कहते हैं? बाई। बाई की सेकंड फॉर्म बोट, थर्ड फॉर्म भी बोट। बाई, बोट, बोट। BOUGHT। सी हैज बोट। ऑब्जेक्ट है एक खिलौना, ए टॉय। सी हैज बोट ए टॉय। वह एक खिलौना खरीद चुकी है। अगला लेते हैं, मैंने एक पत्र लिख लिया है। मैंने एक पत्र लिख लिया है। सब्जेक्ट मैंने मीन्स आई होता है। आई के साथ है। आई है। अब लिखना अंग्रेजी में कहते हैं राइट। अब राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। तो रिटन होगी थर्ड फॉर्म WRITTEN। आई हैव रिटन। ऑब्जेक्ट है एक पत्र, ए लेटर। आई हैव रिटन ए लेटर। इस प्रकार से ये जो प्रेजेंट परफेक्ट था उसका अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसके कुछ वाक्य हैं जो आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे। अगले वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।